हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए अनारकली फ़्रॉक लेके आई हूँ। इसमें 3 लेयर बनाई है मैंने। आप 4-5 लेयर भी बना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितने लेयर चाहें उतने लेयर बना सकते हैं। इसमें मैं फॉर्मूले के साथ आपको बताऊँगी। आप छोटा बड़ा किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। ये देखिए कितना घेर आया है इसका बनने के बाद। इसमें मैं कटिंग करना बताऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी। एक एक पॉइंट को मैंने आपको बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको फिर भी कहीं से समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। ये देखिए, हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा फैब्रिक कितना है। ये देखिए, मैं आपको फैब्रिक की लेंथ बता देती हूँ कि कितनी है। ये देखिए, यहाँ तक हमारे 4 फोल्ड हैं और ये आगे हमारा फैब्रिक बचा हुआ है, तो हम इसको भी माप लेते हैं। ये 10 आया है, 10 का 4 तय है तो 40 हो जाएगा। ये लगा लो आप 1 मीटर और है तो 4 तय हुए थे, 1 मीटर यो 5 मीटर फैब्रिक है हमारा। अगर आपको ज़्यादा लेयर बनानी है, आपको नीचा भी ज़्यादा करना है, लॉन्ग गाउन बनाना है बिल्कुल, तो आपको फैब्रिक ज़्यादा लेना है। चलिए हम अब इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। सबसे हमारी चेस्ट कितनी है, वेस्ट कितनी है और हमने टॉप पार्ट कितना लेना है, वो सब मैं इसमें आपको बताऊंगी। शोल्डर कितना लेना है, शोल्डर हमने नेक के अकॉर्डिंग लेना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। हमने कली कितनी लेनी है, 3 कली लेनी है तो तीनों की लेंथ कितनी आएगी, वो भी मैं आपको सब बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो को बिना स्किप किए देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो बिगिनर हैं वो भी ये बना सकते हैं। बहुत आसानी से समझाया मैंने आपको। सबसे पहले हमने लेंथ चेक करनी है कि हमने लंबाई कितनी रखनी है। मैंने लेंथ 50 रखनी है। इसमें मार्जिन के लिए मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अगर आप थोड़ा ज़्यादा दबाते हैं तो आप 4 ले लेना, बेस्ट रहेगा, क्योंकि कई जगह से दबेगा, तो इसलिए आप 4 मार्जिन रख लेना। टॉप लेंथ रखनी है, मैं 17 रख रही हूँ। आप 16 या 15 इतनी रख सकते हैं। 15 से कम मत रखना। अपने शोल्डर से जहाँ वेस्ट होती है वहाँ तक का मेजरमेंट चेक करना, उतनी लेंथ आपने रखनी है। अब हम फुल लेंथ जो हमने मार्जिन के साथ ली थी उसमें से हम टॉप की लेंथ निकाल देंगे। हमारा आया 36। 36 को हम जितनी लेयर बनानी है, हमने 3 4 5 जितनी भी लेयर बनानी है उसे डिवाइड करना है। जैसे मैं 3 लेयर बना रही हूँ तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर रही हूँ। आप 4 बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं तो उसको 5 से डिवाइड करना। ये देखिए, मैं 3 से डिवाइड करा तो 12 आ गया। 12 12 की हमने जो हमारा लेयर बनेंगी वो 12 12 की बनेंगी। 17 का टॉप पार्ट हो गया। शोल्डर हमने कैसे लेना है, शोल्डर का हाफ 7 हो गया, 14 था। लेकिन हम छोटा गला बनाएंगे तो हम शोल्डर 7 ही रखेंगे। नेक में बड़ा बनाऊंगी थोड़ा, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। ये देखिए, मैं आपको नेक लेना भी बता देती हूँ कि कितना लेना है। अगर हम नेक की लेंथ 4 और 6 के बीच में ले रहे हैं तो हमने शोल्डर 6.5 लेना है, आधा इंच कम। ये देखिए, मैंने पूरा नेक और शोल्डर के अकॉर्डिंग ये बता रखा है कि शोल्डर कितना लेना है। अगर आप इस पर फुल वीडियो चाहते हैं, मैं वो भी आपको बता दूंगी एक अलग से वीडियो बना के। ये देखिए, 6 और 8 के बीच में नेक बना रहे हैं तो हमारा शोल्डर 6 आएगा और आर्म होल आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितना शोल्डर है आपको उसे आधा इंच एक्स्ट्रा आर्म होल लेना है। तो मैं 6 का शोल्डर ले रही हूँ अपना, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। चलिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं आपको ये और बता देती हूँ एक बार। ये कुछ पैटर्न ऐसे आएगा इसका। ये पैटर्न मैंने ज़्यादा लेयर का बना रखा है। ये देखिए, इसमें 5 लेयर हैं, इसमें 10
मीटर फैब्रिक लगा हुआ है, कुछ ऐसे ही बनेगा। पहले फर्स्ट लेयर लेनी है, फिर दो लेयर, दूसरी लेयर में दो, तीसरी में तीन एक्स्ट्रा ऐसे बढ़ते जाएंगे। मैं आपको जैसे कटिंग करूँगी वैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले अब क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट लेयर होगी, एक फ्रंट और एक बैक के लिए 2 की लंबाई लेनी है हमने। दूसरी लेयर में हमने 2 का डबल करना है, 4 लेंगे। और तीसरी में हम, अगर कपड़ा ज़्यादा है तो हम 8 लेंगे, ज़्यादा घेर बनेगा। लेकिन मेरा कपड़ा 5 मीटर ही है, तो मैंने 3 आगे की और 3 पीछे की, बैक साइड और फ्रंट की 3 यानी कि 6 कली कट की हैं। आप इसको कटिंग करूँगी तब आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। टोटल हमने 12-12 इंच के 12 ही सेट कट करने हैं। आपका प्रिंट का फैब्रिक है, एक प्रिंट है, जैसे कोई डिजाइन नहीं है, जैसे मेरी में ये गुजरी बनी हुई है, तो इस फ्लावर बने हुए हों तो हमने उस प्रिंट को बड़ा ध्यान से कट करना होता है। कई बार हमारा उल्टा कट जाता है, जैसे एक फ्रंट आगे का सीधी गुजरी बन जाएंगी और बैक की उल्टी हो जाएंगी। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि सीधी ही कट करनी है। हमने बार बार इसको चेक करते रहना है, कहीं हम कटिंग करते टाइम उल्टा ना कर दें। अगर हमारा प्लेन फैब्रिक है या प्रिंट सेम है तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ऐसे प्रिंट में हमें बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि हम कैसे करें। ये देखिए, मैंने 4 फोल्ड किया और इसकी ये चौड़ाई कम आई तो मैंने इसको अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग कट करूँगी। अगर आपका पन्ना ज़्यादा होता या फिर आपकी कमर चेस्ट कम होती तो ऐसे ही कट जाता। ये देखिए, मैंने इसकी लेंथ पर निशान लगाए हैं, मैंने इसकी लेंथ कितनी लेनी है उसके अकॉर्डिंग। अब मैं इसको डबल कर लेती हूँ, क्योंकि एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए 2 पार्ट चाहिए हमने, तो 17-17 इंच के 2 पार्ट में ले रही हूँ। हम इसकी लेंथ को अच्छे से चेक कर लेंगे। ये देखिए, आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग निशान लगा लेना। अब फॉर्मूला इतनी आसानी से बताया मैंने, आप छोटा बड़ा किसी का भी बना सकते हैं ऐसे। ये देखिए, हमने इसकी ये टॉप पार्ट कट करेंगे हम। ये 4 लेयर 4 हैं। अगर आप एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप ये बनाएं फ्रॉक तो इसका पन्ना थोड़ा ज़्यादा लेके आना, उसे ज़्यादा फ्लेयर बनेगा। अगर अर्ज ज़्यादा होएगा तो फ्लेयर भी ज़्यादा बनेगा। ये देखिए, ये फोल्ड कर लिया है मैंने, और जितनी हमारी चेस्ट है उसका 4th + 2 करेंगे हम। आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग लेना, उसका 4 और +2। देखिए, मैंने 12 पर निशान लगा लिया है। ये 4 पन्ने हमने कट करने हैं। ये हमारी गुजरी उल्टी हो रही थी तो इसलिए हमने इसके बीच से भी कट कर दिया। ये देखिए, ये एक पार्ट फ्रंट का और एक पार्ट बैक का, 2 पार्ट हो गए हैं हमारे।
अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। जो बंद साइड है उधर से हमने स्टार्ट करना है। जितना हमारा शोल्डर हम उतना निशान लगा लेंगे। ये देखिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे और शोल्डर के अकॉर्डिंग हमने कितना नेक लेना है उसके हिसाब से हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। 6 पे मार्क किया और आर्म होल आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, 6.5 हो जाएगा। अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। ये देखिए जितना हमारा आर्म होल है इसका हाफ लेंगे और एक मार्क करेंगे और आधा इंच इधर आधा इंच अंदर पर एक मार्क करेंगे। वीडियो को आप बिना स्किप किए देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए जैसे मैं मार्क कर रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही करते जाना है। अब इनको हम मिला देते हैं। अगर आपके पास ये है तो इसे बड़ी आसानी से आर्म होल की गोलाई हो जाती है। ये बहुत जगह काम भी आता है। स्केल होता है आर्म होल स्केल। ये देखिए जो अंदर की साइड थी अब वहाँ पे रखेंगे। हाँ, फ्रंट का आर्म होल की भी कटिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने ऊपर नीचे इन दोनों को अच्छे से मिलाना है और फिर गोलाई देनी है। आर्म होल का निशान लगाया है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट जितनी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और 2 मार्जिन के लिए रखेंगे। आप 1.5 इंच भी मार्जिन के लिए रख सकते हैं। मैं 2 रखती हूँ, आप देख लेना। अब 2 रखेंगे या 1.5 रखेंगे, बेस्ट 2 ही रख होता है। और यहाँ से शोल्डर टू वेस्ट, जहाँ पर हमारा वेस्ट होती है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। और वैसे ही वेस्ट का लगाना, वेस्ट का 4+2। ये देखिए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। और 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे जितना बचा है उसे थोड़ा सा अंदर बार की साइड एक निशान लगाएंगे 0.5 आधा इंच जितना। ये देखिए इसको भी सीधी लाइन कर लेते हैं। एक निशान ये था और एक ये था। अब हम इन निशानों को मिला देंगे और नीचे से आधा इंच ऊपर ऐसे गोलाई देंगे। इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे और इसको इसे मिला देंगे। जो हमारे बार की साइड निशान है उस पर से हम कटिंग करेंगे। ये देखिए आप लेंथ थोड़ा कम लेना चाहें तो कम भी ले सकते हैं, लेकिन अपना शोल्डर टू वेस्ट चेक कर लेना, उसे कम नहीं लेनी है लेंथ। उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना, क्योंकि आधा इंच ऊपर जाएगा मार्जिन में और आधा इंच नीचे जाएगा तो 1 इंच आराम से दब जाएगा और थोड़ा नीचे 1 इंच ठीक रहेगा। ये देखिए हम बैक की कटिंग हो गई है हमारे आर्म होल की। जो हमने ये मार्क किए हैं इस पर से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। एक पार्ट को हटा देंगे अब बैक को। अब फ्रंट की आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारा टॉप पार्ट कट गया है।
फ्रंट और बैक। अब हम इसमें नीचे की लेयर की कटिंग करेंगे। हम लेयर की कटिंग करेंगे। जितना पन्ना चौड़ा हमारा, हमने उसकी चौड़ाई उतनी ही रखनी है। लेंथ हमने अब जितनी हमने फ्लेयर बनाए थे उसके अकॉर्डिंग हमारी लेंथ जितनी आई थी, हम उसके अकॉर्डिंग इनकी लेंथ पर निशान लगाएंगे और कट कर लेंगे। बिल्कुल आसानी से कट जाएंगी ये लेयर। ये देखिए कैसे कट किया मैंने इसको। ज़्यादा चौड़ा हो रहा था तो 4 फोल्ड बिछा लिया है और ऊपर से इसको एक सीध में कट कर लेंगे। जो हमारा तिरछापन है उसको निकाल देंगे। हमारी फ्रेल की लंबाई कितनी थी? 12। तो हम 12 पर निशान लगा लेंगे। या तो आप इसको 3-4 बार इकट्ठा करके एक साथ कट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो ऐसे एक एक करके कट करना, आसानी से कट हो जाएंगी। इसलिए मैंने एक एक करके कट करके दिखाई है ताकि जो बिगिनर है उनको अच्छे से समझ में आ जाए। जिसको सिलाई पहले से आती है तो कपड़े को एक साथ फोल्ड करके 3-4 लें और वो एक ही बार में कई कली कट कर लेगा। ये देखिए 12 पर हमने ऐसे निशान लगा लिए हैं। ये एक साथ फ्रंट और बैक 2 फ्लेयर बनेंगे हमारी, एक फ्रंट की और एक बैक की। ऐसे ही हमने 12 कट करनी है। कपड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कट कर लेना। ये देखिए एक का हमारा इतना चौड़ा है, ऐसे फ्लेयर बनेंगी इसमें। इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी मैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट से बताऊंगी। आप वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर देखना स्टिचिंग के लिए। अगर आपको कटिंग में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में उसे पूछ लेना। ये देखिए हमने कितनी कली कट करनी है। हमारी कैसी फ्लेयर लगेंगी? 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे फ्रिल बनाते जाएंगे हम। ऐसे हम 12 पर निशान लगाते जाएंगे और 12 ही फ्रिल कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से बनेगा। ये सबसे ऊपर टॉप पार्ट होगा हमारा। उसके बाद में 2 फ्लेयर, एक फ्रंट की और एक बैक की। ये देखिए हम ऐसे सेट करके देख लेंगे हमारी फ्लेयर कम तो नहीं कटी हैं, उसे पता आ जाए चल जाएगा हमें एक आइडिया। फिर 2
फ्रंट की और 2 बैक की, 4 हो गई। ये देखिए, और नीचे हमने 3 फ्रंट और 3 बैक की कट की हैं। आप 4-4 करना, 4 फ्रंट की और 4 बैक की। अगर थोड़ा ज़्यादा कपड़ा है तो इसलिए, मेरा कम कपड़ा था, 5 मीटर ही था। मैंने सोचा आपको ये डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा कम फ्लेयर में ही बना लिया। आप ज़्यादा कपड़े में बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा बनने के बाद ये वाला डिज़ाइन। ये देखिए, हमारी 2 कली कम थी तो मैं 2 कली और कट कर लेती हूँ। ये हमने कट कर ली है। ये सबसे, ये थर्ड पार्ट है, इसकी 6 कली हैं। हम ऐसे लिख लेंगे, अगर वैसे ध्यान नहीं रही तो। 4 कली सेकंड पार्ट, जो सेकंड लेयर है उसकी 4, और ये फर्स्ट की 2। ऐसे हम लिख लेंगे, अगर याद नहीं रहे तो। ये हमने फ्रंट में लगानी है, ये बैक सेकंड में लगानी है, और ये थर्ड में लगानी है। ऐसे लेयर 4-5 जितनी भी लेयर आपने कट की हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमारा फ्रॉक कट होगा। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू को भी हम थोड़ा डिजाइन देके ही बनाएंगे। ये देखिए, जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था, ये कपड़ा बचा है हमारा, इसे तो हम नेक बना लेंगे। फ्रंट और बैक का जो हमने नेक बनाना है, बाजू में भी हमारा जोड़ आ रहा है तो हम उसमें भी इसको यूज करेंगे। ये देखिए, इसमें से हम बाजू की लंबाई चेक कर लेते हैं। आपकी बाजू की लेंथ कितनी है उसको चेक करेंगे। और 4 फोल्ड में 10 इंच लिया है मैंने। अगर आपकी चेस्ट कम है, आर्मोल कम आ रहा है, तो वो कम लिया जाएगा ऊपर से 9। वो मार्जिन के साथ मैं 10 ले लेती हूँ। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग लेना, कितनी लेंथ तैयार करनी है आपने। और इधर से 10 इंच 4 फोल्ड में। वैसे तो लेंथ बस इतनी ही चाहिए हमने, फुल लेंथ, और 2 इंच मार्जिन के लिए। आगे से फोल्ड होएगा, ऊपर से भी दबेगा। ये देखिए, इसको हम हल्की से ऐसे गोलाई दे देंगे। ये देख, बिल्कुल ईजिली ये गोलाई हो जाती है। यहाँ से हमने मोरी कितनी रखनी है, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये एक नॉर्मल बाजू की कटिंग है। इसमें मैं डिजाइन बना रही हूँ बाजू में, तो उसकी कटिंग थोड़ा और अलग होएगी। उसकी लेंथ हमने 3-4 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, तो उसको वो फोल्ड में चला जाता है। ये 2 पल्ले उठाएंगे हम, और इसकी फ्रंट के आर्मोल की छटाई कर देंगे। ये देखिए ऐसे। ये देखिए, बाजू की जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई में हमने इस कपड़े को फोल्ड करना है। देखिए, अगर कपड़ा ज़्यादा होता तो हम इसको पहले से 4 इंच एक्स्ट्रा लेते, और कुछ ऐसे गोलाई आती इसकी। लेकिन एक्स्ट्रा नहीं है, हमारा फुल लेंथ जितनी है उतनी ही लंबाई आई है, तो इसको 4 इंच
पे हम फोल्ड करेंगे। 3 इंच तक हमारा वो डिजाइन बनेगा और आधा इंच जब तुरपाई करते हैं वहाँ पर फोल्ड जाएगा और आधा इंच अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी जाएगा, इसलिए 4 इंच लिया है। ये देखिए इसको ऐसे रखेंगे, बिल्कुल बराबर रखना है और बाजू भी ऐसे रखें। जो ये जोड़ है और बाजू की बंद साइड है, दोनों की बंद साइड एक तरफ करना और इसको रखेंगे और गोलाई दे देंगे। नीचे से 1 इंच छोड़ेंगे और फिर वहाँ से गोलाई को स्टार्ट करेंगे हम। कुछ ऐसे आ जाएगा ये हमारा। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कैसे इसको सेट करना है। ये कुछ ऐसा डिज़ाइन बनेगा हमारी बाजू का और इसको ऐसे रखेंगे और सिलाई कर देंगे। फिर पलटेंगे और ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई और लगा देंगे। और इसे हम नेक बनाएंगे फ्रंट और बैक का। ये देखिए हमारी बाजू है, ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है और ये हमने टॉप पार्ट और फ्लेयर जितनी कट की थी वो है। हमारे फ़्रॉक की कटिंग कट गई है। अगर आपको कहीं से समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।